बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4 कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की 199 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। लाहौर में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 600 ग्राम चर्स और 160 नशा आवर गोलियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। बलूचिस्तान में पश्चिम के इलाके यारों से गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 160 किलोग्राम चर्स बरामद। एक अफगान बाशिंदे समेत मुलजिम गिरफ्तार। रिंग रोड पेशावर के करीब ट्रक में छुपाई गई 36 किलोग्राम चर्स बरामद। हब में RCD रोड के करीब गाड़ी से 3 किलो हेरोइन बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा थैलीसीमिया रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की है। सरकारी सतह पर अब्बासी शहीद अस्पताल में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए पहली बार इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। ये शहर का तीसरा बड़ा अस्पताल है। ये अस्पताल पहले वीरानी का मंजर पेश करता था, अब सैकड़ों लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कर रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बनाए गए इस अस्पताल में लैब टेस्ट, CT स्कैन, ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के दाखिले की सहूलत मुहैया की गई है। अस्पताल को कायम किया। यह अस्पताल को इस बात का फ़ख्र है कि बड़े बड़े वाक़यात हों, बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो, वो इस अस्पताल में किए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां और तनज़्ज़ुली हमारे मुआशरे में हुई, उसी तरीके से अब्बासी शहीद अस्पताल की भी तनज़्ज़ुली हुई। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियां इस इदारे से मुंसलिक हुई। ओवर स्टाफिंग कह लें, ओवर एम्प्लॉयमेंट कह लें, बजट ना होना कह लें, वो सहूलियात ना होना कह लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख़ में पहली बार जब जून 2023 में कराची की मेयरशिप मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में हुकूमत कायम हुई, तो मैंने, सलमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला किया अपने अरकान के साथ कि हम इस अस्पताल को एक बार फिर रिवाइव करेंगे। जो सहूलियात इस अस्पताल में पेशेंट्स को मिलती हैं, उन सहूलियात को बेहतर बनाएंगे ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। इस हवाले से चाहे इसके बराबर में नई इमारत जो कायद ब्लॉक की बन रही है। जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। जाली खबरों और गलत मालूमात से निपटने के लिए जिम्मेदाराना सहावत और मुतल्लिका फरीक़ैन का ताउन नागुज़ीर है। बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत जाली खबरों चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए परअज़्म है ताकि कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए कारोबारी बरादरी और महकमा इत्तलात के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करना होगा। इजलास में मुमताज़ कारोबारी शख्सियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग, एनकाटी के फैसल मुइस, एनकाटी के जुनेद नकी और KCCI के ज़ियाउल आरिफीन, सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन, सेक्रेटरी IT नूर अहमद सुमरो और डायरेक्टर PND इत्तलात मुइस पीरज़ादा भी इजलास में शरीक थे। नए तैनात IG रेलवे पुलिस मोहम्मद ताहिर राय ने कहा है कि रेलवे पुलिस को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। रेलवे पुलिस के बेहतर इमेज के लिए भी सबको मेहनत और लगन के साथ
काम करना होगा। मोहम्मद ताहिर राय ने आईजी रेलवे पुलिस के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। सीईओ पाकिस्तान रेलवेज आमिर बलोच ने चार्ज लेने पर आईजी रेलवे से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सीईओ ने पाकिस्तान रेलवेज की तनसीबात समेत मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए मजीद बेहतर इकदाम करने की उम्मीद भी जाहिर की है। आईजी रेलवे पुलिस का कहना था कि ये तैनाती उनके लिए एजाज की बात है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर और देही तरक्की मोहम्मद सलीम बलोच ने महकमे के तमाम अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के अहदाफ का तयन करने की हिदायत कर दी है। महकमे की तमाम गाड़ियों के नए फिटनेस सर्टिफिकेट्स हासिल करने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी के ज़ेर सदारत कराची में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और देही तरक्की सिंध का अहम इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद बख्श जरवार, डीजी सिकंदर मेमन, टीजी मजहर अली, टीजी जावेद किबरिया के अलावा चीफ इंजीनियर सखर बरकत शेख, चीफ इंजीनियर हैदराबाद शफीक मेमन और चीफ इंजीनियर शहीद बेनजीराबाद शमसुद्दीन शेख समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में महकमे की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मुआविन खुसूसी मोहम्मद सलीम बलोच को जारी तरक्याती मंसूबों समेत सालाना तरक्याती मंसूबे बराए साल 2025-26 की स्कीमों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। मोहम्मद सलीम बलोच को मौजूदा स्कीमों से मुतालिक फंड्स यूटिलाइजेशन, RO प्लांट्स, अफरादी क़ुव्वत और महकमे की गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात भी दी गई हैं। और अब कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक ने शहर क़ायद में पानी फराहमी की बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम और गैर मुल्की वक्त में मुलाकात के दौरान पीरी, घारो और हब में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के आला सतही वफ़द ने कराची वाटर कॉरपोरेशन का दौरा किया। वफ़द ने MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात की। आलमी बैंक की तिजियाना स्मिथ और यूरोपीय बैंक के मार्को एरिना की सरबराही में सानी जुवाट, वॉल्डीमार रजिस्टर्ड, मिस्की पैटर और फराह यामीन खान भी शामिल थे। MD वाटर कॉरपोरेशन ने कराची में फराहमी नक़ासियाब के लिए किए गए तरक्याती काम और हालिया इस्लाहात से मुतालिक वफ़द को तफसीलात से आगाह किया। वफ़द में शामिल गैर मुल्की माहिरीन ने कराची शहर में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स समेत मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसाइक्लिंग के मंसूबों की तारीफ की है। वफ़द ने आलमी और एशियाई बैंक के साथ मिलकर कराची में फराहमी नक़ासी आपके बड़े मंसूबों में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। वफ़द ने वाटर कॉरपोरेशन को दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की तरह माली ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुलाकात के दौरान पपरी, घारो और हब में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। दौरे का बुनियादी मकसद कराची के अहम मंसूबों में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेने के साथ आलमी और एशियाई बैंक की शराकत से सरमायाकारी के हजम का तयन करना था। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय बैंक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब तक 94 अरब यूरो से ज़ायद की सरमायाकारी कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की किसी वाटर यूटिलिटी के साथ शराकत दारी का ये पहला मौका है। कराची में 2 रोज़ा स्टेट वाइड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेस के दिलचस्प मैचेस का इनेकाद हुआ है। चेयरपर्सन स्टेफ्टा जुनेद बुलंद ने मशल जलाकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया। फेस्टिवल में मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटवा मुनव्वर अली मठानी समेत रीजनल डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर जुनेद बुलंद ने कहा कि स्टेफ्टा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। खेल के जरिए टीम वर्क और क़यादत की सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। नौजवानों को खेल के मैदानों में वापस लाना बिलावल भुट्टो का मिशन है। तालीम के साथ खेल भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इनसे मस्बत तब्दीली आएगी। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात की तारीख रमज़ानुल मुबारक के सबब तब्दील कर दी गई है। अब 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुनक्किद होंगे। सिंध गवर्नमेंट के महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध मैट्रिक इम्तहानात की तारीख रमज़ानुल मुबारक के सबब तब्दील कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि अब 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुनक्किद होंगे। 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 25
अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के स्कूलों में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे। अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट मलीर का तंजीमी इजलास। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मलीर और पार्लिमानी लीडर के एमसी मोहम्मद फैरोज खान की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास के इंतजामात जनरल सेक्रेटरी जिला मलीर और चेयरमैन यूसी 5 मलिक शेर अहमद आवान ने की। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून जिला मलीर फैरोज खान ने कहा कि जिला मलीर मुस्लिम लीग का गढ़ है। मलीर के लोग नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। नून लीग की क़यादत जल्द अवाम को महंगाई के चंगुल से निकाल लेगी। नून लीग मलीर के सदर ने अपने खिताब में जोर दिया कि तमाम जिम्मेदारान को चाहिए कि वो तंजीम की हर सतह पर मुशावरत से ओहदेदारों के नाम तजवीज़ करे ताकि फ़ाल तरीके से काम किया जा सके। इजलास में ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इजलास खिताब के दौरान पार्टी को मज़ीद फ़ाल करने के लिए तजावीज़ भी दी हैं। ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइस कराची के सब इंस्पेक्टर खुल्लम खुल्ला मार्केट कमेटी और दुकानदारों से भत्ता देने का तकाजा करने लगे हैं। दुकानदारों की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन का असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइस मिस हिरा शेख को खत 27 फरवरी को तलब कर लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे शकील नाइट से। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों के दरमियान सोशल मीडिया पर फैलने वाली जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में जाली खबरों की मईशत पर असरात और इनसे निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कारोबारी बरादरी को दरपेश मीडिया से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मारूफ कारोबारी शख्सियात मिर्जा इख्तियार बेग, एनकाटी के फैसल मुइस, काटी के जुनेद नकी और KCCI के ज़ियाउल आरिफीन समेत सेक्रेटरी तलात नदीमुर रहमान मेमन, सेक्रेटरी IT नूर अहमद सुमरो और डायरेक्टर PND तलात मुइस पीरजादा ने शिरकत की। शर्जील इनाम मेमन जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत समीत अफगान अफजाल सैयद ने सिंध स्पोर्ट्स क्लब नाज़माबाद का दौरा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम तलवार बाजी के खेल से मुताल्लिक टैलेंट हंट प्रोग्राम का जायजा लिया। समीता अफजाल सैयद ने ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप 2025 के हवाले से तकरीब में भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर सेंट्रल हाजरा नवाब भी मौजूद थी। इस हवाले से तर्जुमान समीता अफजाल सैयद का कहना था कि सिंध हुकूमत के महकमा खेल का ये इवेंट खेलों के फरोग के लिए एक अहम इकदाम है। तलवार बाजी के खेल में लड़कियों की दिलचस्पी और भरपूर शिरकत खुशाइन है। टैलेंट हंट में मुख्तलिफ खवातीन खिलाड़ियों को माहिर कोचेस की निगरानी में तरबियत दी जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि खेलों में ज्यादा से ज्यादा खवातीन को प्रमोट किया जाए। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के किसानों के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मीरपुर माथेलो में मुनक़िद 2 रोज़ा ज़राई मेले में बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए जदीद वेबसाइट और ऐप तैयार कर ली है। इस ऐप के जरिए सिंध के 15 लाख किसान अपने आप बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि सिंध के किसानों को अब महकमा ज़राअत और रेवेन्यू के अफसरान के पास नहीं जाना पड़ेगा। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए सिंध के किसानों को बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात, जदीद ज़री मशीनरी पर सब्सिडी भी मिलेगी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि हारी कार्ड के जरिए किसानों को अब इंश्योरेंस बिलासूद कर्जे मिलेंगे और कुदरती आफात की सूरत में माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मजीद कहा कि इस वक्त सिंध के ज़राई सेक्टर को मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई लागत और वसाइल तक
महदूद रसाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। सिंध हुकूमत सूबे भर के 4 लाख सैलाब मुतासरा किसानों को 19 अरब रुपए की इमदाद भी फराहम कर चुकी है। इस मौके पर सरदार मोहम्मद बख्श महर ने जिला घोटकी में ज़राई यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी किया। इससे कबल उन्होंने ज़राई रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह भी किया। और अब आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने महकमा बल्दियात को टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की शिकायत लगा दी हैं। टाउन चेयरमैन पर मनपसंद ठेकेदारों को बिलिंग का इल्जाम, वाइस चेयरमैन भी गैर कानूनी तौर पर कागजात दस्तखत कर रहे हैं। मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी में टाउन चेयरमैन रुकावट बने हुए हैं। खत में मजीद क्या कहा गया है, इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, टीएमसी न्यू कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर की टाउन चेयरमैन के खिलाफ महकमा बल्दियात को शिकायत लगाई गई है। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में परेशान कर रहे हैं, इन पर यह इल्जाम लगाया गया है। जबकि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो टीचिंग स्टाफ है उसके हवाले से भी शिकायत की है कि वो टीचिंग स्टाफ को कानूनी हुकूक से महरूम कर रहे हैं। ये तमाम जो शिकायत हैं ये टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज बलोच ने लगाई है। जबकि गुज़िश्ता 14 सालों से टीचिंग टाइम स्केल जो है वो भी महरूम दिखाई दे रहे हैं। अयाज जो बलोच हैं उनका ये कहना है कि मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, अलबत्ता टाउन चेयरमैन जो है इस मामले पर मुझे मुख्तलिफ शरपसंदों के साथ जो है वो धमकियां भी भेज रहे हैं। डायरेक्टर एजुकेशन और अकाउंट अफसर को भी जो है वो इस तरह की धमकियां मौसूल हो रही, जबकि वाज़ेह रहे कि महकमा बल्दियात ने मुलाजमीन को टाइम स्केल का हुक्मनामा जो है वो जारी कर रखा था और सिंध हुकूमत ने ये भी जो है वो दरख्वास्त की थी कि वक्त के ऊपर जो है वो टीचिंग स्टाफ का टाइम स्केल जो है वो अदा किया जाए। अलबत्ता 15 साल गुजर चुके हैं, इन तमाम अफराद को टाइम स्केल नहीं मिला है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि न्यू कराची टाउन में जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके केसेस भी जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। लोग टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ के जो ऑफिस है उसके चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन टाउन चेयरमैन की जानिब से कोई भी फाइल जो है वो साइन नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने खत लिखा है उस खत में वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि टाउन चेयरमैन जो है वो महकमों के सरबराहान को हिरासा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो फंड्स की कमी का बताकर जो है वो मामले को टाल मटोल का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है टाउन चेयरमैन पर कि वो मुख्तलिफ ठेके जो है वो अपने मनपसंद लोगों को देते हैं और उसके बाद फिर बिलिंग भी उन्हीं लोगों की होती है जो कि उनके मनपसंद लोग होते हैं। इस हवाले से जो वाइस चेयरमैन है उसके बारे में भी इंकशाफात किए हैं कि वाइस चेयरमैन जो है वो दफ्तर में बैठकर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टाउन चेयरमैन का इख्तियार है वो ही इख्तियार जो है वो वाइस चेयरमैन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अलबत्ता जो SLDA का जो एक्ट है और कानून है वो ये बताता है कि अगर टाउन के चेयरमैन मुल्क में मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर है, तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में जो है वो वाइस चेयरमैन कागजात जो है वो दस्तखत कर सकते हैं, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर कर सकते हैं और जो रोजाना के बुनियाद पर डाक आती है उस डाक को जो है वो दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन टाउन चेयरमैन की मौजूदगी में वाइस चेयरमैन जो है वो TMC न्यू कराची के जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। इन तमाम मामला के ऊपर खत लिखा गया है। साथ ही उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट है उससे मुतालबा भी किया है कि फौरी तौर पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में भी जो शदीद मुदाखलत कर रहे हैं। जी ठीक है जुनेद जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसी हवाले से हमने रब्ता किया है म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन अयाज हमीदुल्लाह बलोच साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर हमें बताइएगा ये क्या मामला है? बताया जा रहा है कि 14 साल से टीचर्स जो हैं वो टाइम स्केल से महरूम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अपना ACS साहब को लिखा है कि ये तकरीबन 15 साल से ये महरूम है। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैंने उनको कुछ एरियर्स जो थे वो हमने दिए हैं, लेकिन वो भी उस पर भी वो अपना चेयरमैन साहब जो हैं वो अपना अकाउंट ऑफिसर और दीगर जो एजुकेशन के ऑफिसर हैं उनको धमका रहे हैं कि भाई ये काम आपने क्यों किया है। भाई मैंने उनको बोला कि भाई आप डायरेक्ट मेरे से बात करें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा, आप उनको क्यों धमकियां दे रहे हो, उनको हरासा कर रहे हो। जी जी जी
تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ خط بھی لکھا ہے، تو خط میں اب اس کے خط لکھنے کے بعد اس پر کوئی عمل درآمد ہوا ہے، کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ خط تو آج ہی ہم نے جمع کرا دیا ہے، اس پہ ابھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی سیکرٹری کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے خط جمع کروا دیا ہے اور اس پر جلد کارروائی ہوگی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں میونسپل کمشنر نے محکمہ بلدیات کو ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین کی شکایت لگا دی ہیں۔ تو سر ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں ان کا کام تو عوام کی فلاح و بہبود کرنا ہے، اگر وہی پیسے کے چکر میں یا کسی مزید لالچ میں اس طرح کے دستخط کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اختیارات کا بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس سے آنے والے وقت میں مزید نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کے فائل 3 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ چیئرمین صاحب نہیں نکال رہے ہیں اپنے آفس سے، وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں میرے پاس، میں جاتا ہوں ان کے پاس چیئرمین کے پاس، وہ کہہ رہا ہے آج کل نکالیں گے، لیکن نہیں نکال رہا ہے۔ یہ بھی بیچارے بہت پریشان ہیں، ریٹائرڈ ملازم بھی جو ریٹائرڈ ملازمین بھی پریشان ہیں اور گزشتہ 14-15 سال سے ٹیچرز ٹائم سکیل سے بھی محروم ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے اور ہمیں امید ہے، ہم دعا گو ہیں کہ جلد اس خط پر کارروائی ہو۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ کلک کے تعاون سے چیئرمین بلدیہ ٹاؤن جناب عبدالکریم آسکانی کی زیر صدارت کراچی پراپرٹی سروے کے حوالے سے ایک آگاہی تقریب بعنوان بہتر کل کی تیاری کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں بلدیہ ٹاؤن کے تمام اراکین کونسل ممبران، ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کے افسران، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور کلک کے ماہرین بشمول پراپرٹی ٹیکس اسپیشلسٹ اور کمیونیکیشن اسپیشلسٹ نے شرکت کی ہے۔ مدیحہ مسعود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے پراپرٹی ٹیکس ایکسائز ڈپارٹمنٹ وصول کرتا تھا، لیکن سندھ حکومت نے اب پراپرٹی ٹیکس کا اختیار ٹاؤنز کو دے دیا ہے۔ جولائی 2025 سے یہ ٹیکس بلدیہ ٹاؤن خود وصول کرے گا، جس سے ٹاؤن کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس آمدنی کو ترقیاتی اور بحالی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، جس کے تحت اسپتال، ڈسپنسریاں، پارکس، اسکول، لائبریری اور دیگر عوامی سہولتوں کی بہتری ممکن ہوگی۔ پراپرٹی ٹیکس اسپیشلسٹ شکیل صدیقی نے تقریب میں موجود شرکا کو کراچی پراپرٹی سروے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سروے میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ عوام سے رابطے میں رہ کر معلومات جمع کر سکے۔ اس تعاون سے سروے ٹیموں کا کام آسان ہوگا اور رہائشی، کمرشل اور تجارتی یونٹس کی درست تفصیلات حاصل ہو سکیں گی۔ اگر کسی کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا ہو تو وہ کلک کے حکام سے رابطہ کرے تاکہ تمام مشکلات کا بر وقت حل نکالا جا سکے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے کلک کے زیر اہتمام ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں گھر گھر اور مارکیٹوں میں جا کر اعداد و شمار جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ سروے رہائشی، تجارتی اور دیگر جائیدادوں کا احاطہ کرے گا، جس سے بلدیہ ٹاؤن کے عوام کی بہتر خدمت ممکن ہوگی۔ کلک کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی کونسلز کے اضافی آمدنی حاصل ہوگی اور شہری سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ یہ نظام بلدیہ ٹاؤن کی بلدیاتی آمدنی میں نمایاں اضافہ کرے گا اور پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ سروے کے دوران عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے بلدیاتی نمائندے بھرپور کردار ادا کریں گے، جس سے فائدہ ہوگا اور ہم بلدیہ ٹاؤن میں مزید ترقیاتی کام کر سکیں گے۔ تقریب میں یونین کمیٹیوں کے وائس چیئرمین، خواتین نمائندگان اور مارکیٹس کے عہدیداران نے پراپرٹی سروے کے حوالے سے سوالات کیے، جن کے جوابات کلک کے ماہرین نے دیے اور شرکا کو مطمئن کیا۔ تقریب میں یونین کمیٹیوں کے وائس چیئرمین، بلدیہ ٹاؤن کے افسران، بلدیاتی عملہ اور تمام مارکیٹس کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ٹاؤن جناح ٹاؤن رضوان عبدالسمیع کا محکمہ سینیٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر حنیف کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ نماز جنازہ میں جناح ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کمشنر اور کونسل اراکین کی شرکت۔ چیئرمین جناح ٹاؤن رضوان عبدالسمیع نے محکمہ سینیٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر حنیف کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی بیان میں انہوں نے مرحوم کے سوگواران کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چیئرمین رضوان عبدالسمیع نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور تمام سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے۔ مرحوم حنیف کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر
बनोरिया टाउन मस्जिद गुरु मंदिर में अदा कर दी गई और C1 एरिया कब्रिस्तान लियाकताबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम हनीफ की नमाज जनाजा में चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी, वाइस चेयरमैन हामिद नवाज खान, म्यूनसिपल कमिश्नर इलाही बख्श, काउंसिल मेंबरान, महकमा जाती अफसरान, मुलाजमीन और मरहूम के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मलिक टाउन में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल और यूसेज के बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से शिकायत के अंबार होने की वजह से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान और अरकान काउंसिल मलिक टाउन का मुश्तरका हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेली इदारे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अरकान काउंसिल मलिक टाउन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेली इदारे की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इजलास में मेंबरान काउंसिल ने निजी इदारे से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की करारदाद मंजूर की। अरकान काउंसिल की जानिब से इलाकों में सफाई न होने, घरों से कचरा न उठाए जाने, कचरा दानों की कमी, अमले की गैर हाजिरियों और आबादियों के दरमियान डंपिंग पॉइंट्स कायम करने समेत मुतादिद शिकायत की थी और चेयरमैन मलिक टाउन से मुतालबा था कि निजी इदारे से किया गया कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया जाए। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का अहम जुज़ सफाई सुथराई है। इस काम पर मामूर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेली निजी कॉन्ट्रैक्टर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वाइस चेयरमैन मलिक टाउन सैयद मुजम्मिल शाह और दीगर मेंबरान काउंसिल के मुतालबे पर आज हम मुश्तरका इजलास में निजी कॉन्ट्रैक्टर को तनबीह करते हैं कि अगर अपनी कारकर्दगी को मुआहदे के मुताबिक बेहतर ना किया तो इस सूरत में हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कर देंगे। इजलास में पार्लिमानी लीडर रियाज बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, मेंबरान काउंसिल, बल्दियाती अफसरान भी शरीक हुए। माह रमजान मुबारक की आमद पर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद सख्त करने का फैसला। भारी जुर्मानों के साथ गिरफ्तारियां और दुकानें भी सील की जाएंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स और ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें गिरा फरोशी के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 17 फरवरी से 23 फरवरी के दौरान कराची के सातों अजला में 30,63,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 28 दुकानें सील की गईं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स नाजायज मुनाफाखोरी के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए फौरी और सख्त इकदाम करने की हिदायत की है। कमिश्नर कराची ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां मज़ीद मौसर बनाई जाएं। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसहाक खोड़ो ने कहा है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुनज़्ज़म प्लान के तहत मुहिम चलाई जाएगी। रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी इजाफी मंजिलों, पोर्शन, ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स और शहर की पुरानी कमर्शियल और रिहायशी कसीरुल मंजिला इमारतों में तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जियों का खात्मा किया जाएगा। फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत कर दी है। गैर कानूनी तामीरात के इन्हेदाम समेत मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। अवामी शिकायत पर फौरी रद्द अमल होगा। तफसीलात के मुताबिक DG SPCA इसहाक खोड़ो की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स शरीक हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि गैर कानूनी तामीरात ज़ेर तामीर हो या गुज़िश्ता 3 बरस पुरानी हो, सबके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसे तमाम पब्लिक सेल, नए और पुराने प्रोजेक्ट्स और रिहायशी और कमर्शियल प्लाजा जहां कट लाइन पर गैर कानूनी मुतजाविज तामीरात, हंगामी हादसाती इनकला के रास्ते, फायर सेफ्टी आलात की तनसीब और कार पार्किंग के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी की गई है, बशमूल ऐसे रिहायशी प्लॉट्स जिन्हें गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ नौइयत के कारोबारी और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तमाम तामीराती बेकायदगियों के खिलाफ SPCA की नतीजा खैज कारकर्दगी करेगी। कट लाइन पर तामीरात, कार पार्किंग और हंगामी इनकला की खिलाफ वर्जी के जुमरे में प्रोजेक्ट की NOC बराए तशहीर फरोख्त की मनसूखी और कानूनी बिल्डिंग प्लान के मुताबिक इन तमाम तामीराती संगीनियों का खात्मा करके शहरी हुकूक व सहूलियात की बहाली और इज्तिमाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। DG SBCA मोहम्मद इसहाक खोड़ो ने कहा कि अब जो भी गैर कानूनी तामीरात होगी उसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका अफसर की मुतय्यत में
FIR درج کروائی جائے. غیر قانونی تعمیرات رہائشی پلاٹس پر ہو یا پروجیکٹس پر ہو، اسے نہ روکنے کی ذمہ داری علاقے کے ڈپٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر عائد ہوگی، جبکہ غیر قانونی تعمیرات اور انہدامی عمل سے متعلق ویجیلنس سیکشن کی رپورٹس میں تاخیر و خامی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ہر ایک اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہوگا. کسی بھی بدامنی میں ملوث افسر و اہلکار کو سخت محکمہ جاتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو سختی سے ہدایت کی کہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے عدالتی پیشیوں پر لازم اور وقت مقررہ پر حاضر ہوں. معزز عدالت کے احکامات کی تعمیل میں فوری کارروائی یقینی بنائی جائے، بصورت دیگر ادارے کی جانب سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ کمپلینٹ پورٹل پر موصول شکایات کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر کارروائی کو یقینی بنا کر شکایات کا تدارک کیا جائے. ڈائریکٹر جنرل نے اجلاس میں شریک تمام افسران کو ہدایت دی کہ فوری طور پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے آپریشن کلین اپ کی تیاری مکمل کی جائے. اس سلسلے میں تمام ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز رہائشی پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات، استعمال اراضی کے خلاف ورزی اور پروجیکٹس میں کٹ لائن پر تعمیرات، کار پارکنگ اور ہنگامی انخلا کی خلاف ورزی میں شامل تمام فہرستیں مرتب کر کے پیش کریں.